Hi everyone. So today I asked you, is walking the best exercise or not? Okay. So अगर वो बेस्ट है तो वो किन लोगों के लिए बेस्ट है? अगर वो बेस्ट नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर आप उसे बेस्ट बनाना चाहते हो, आप वॉक करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो उसे बेस्ट बनाने के लिए? So I'll be answering all these 3 questions. Just watch this video till the end. So I'm gonna tell you 5 basic things, okay? So आप खुद डिसाइड उसके बाद कीजिए कि वॉकिंग बेस्ट है, नहीं है, किसके लिए और क्यों है, okay? नंबर 1, आपने किसी वॉक करते हुए इंसान को जिसने काफी ज्यादा वॉक किया है, जो वॉकिंग ही करते हैं, आपने कभी देखा है कि उनकी टोन्ड बॉडी है? टोन्ड इन द सेंस लाइक नो लटकता हुआ एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम हेयर, फ्लैट बेली एंड टोन्ड हिप्स एंड थाइज एंड चेस्ट. मतलब आपने अगर ऐसा देखा है, मैंने नहीं देखा. सो आई डोंट कंसीडर वॉकिंग द बेस्ट एक्सरसाइज. Second point, do you really think that walking really helps in building strong muscles and increases bone density and boosts our immune system? मुझे नहीं लगता. So again, मेरी नजर में walking is not the best. थर्ड पॉइंट, एथलीट्स. हम अपनी लाइफ एथलीट से कंपेयर करते हैं, यार वो कितनी रनिंग कर रहे हैं, वो कितने फिट हैं. मुझे आंसर्स भी मिले कि हम इतनी वॉक इसीलिए करते हैं, हम इंस्पायर होते हैं. ओके, वॉच मिल्खा सिंह. उसमें वो सिर्फ वॉक या रनिंग नहीं करते हैं, उसमें वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, उनसे बहुत कुछ करवाया जाता है. तो डोंट कंपेयर योर लाइफ. उनका लाइफस्टाइल, उनका फूड हैबिट्स सब कुछ अलग होते हैं. ओके, सो अगेन मेरी नजर में थर्ड पॉइंट में भी मैं सिर्फ वॉक को बेस्ट नहीं बोलूंगी. फोर्थ पॉइंट, एंसेस्टर्स. कईयों ने बोला हम हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो इतनी वॉक करते थे, इतना किलोमीटर्स जाके वो अपने ऑफिस तक पहुंचते थे, स्कूल जाते थे इतना वॉक करके. ओके, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाइए एंड आस्क देम, क्या वो सिर्फ वॉक करते थे? नो, दे यूज टू लिफ्ट वेट्स. इनफैक्ट मेरी नानी अभी भी अपने बैक पे इतना सारा किलोज ऑफ लकड़ी और वो घास लेकर आते हैं. तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आता है, वो वेट लिफ्टिंग में आता है. सो आप सिर्फ वॉक, अगर आप अपने एंसेस्टर्स की लाइफ देखो, वो सिर्फ वॉक नहीं करते थे. ओके, देन अगेन फोर्थ, मैं वॉक को बेस्ट कंसिडर नहीं कर सकती. So the last, fifth and the scientific fact, the biological या कह लो बॉडी मैकेनिक्स कैसे वर्क करता है. जो वॉकिंग है वो एरोबिक्स एक्टिविटी होता है, और एरोबिक्स एक्टिविटी के लिए 3 फ्यूल्स लगते हैं. जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल लगता है, तो 3 में क्या आता है? 1 is your carbs. तो अगर आप ऑलरेडी लो कार्ब डाइट पे हो, आपके डाइटिशियन ने आपका कार्ब्स ऑलरेडी कम कर दिया, आप खुद भी सोच रहे हो यार मैं आलू नहीं खाऊंगी, राइस नहीं खाऊंगी, आप ऑलरेडी कार्ब्स नहीं ले रहे हो और वॉक पे जा रहे हो, कार्ब्स है नहीं, आपको डिजीनेस होने लग जाएगी. सेकेंड इज द प्रोटीन. प्रोटीन चाहिए होता है खर्च होने के लिए, बट प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, आपको पता होगा, बेसिक. लेकिन अगर एक रेंज के बाद ये प्रोटीन भी बॉडी से एज अ फ्यूल निकलना शुरू हो जाए तो वो भी आपके मसल्स को वीक कर देगा. थर्ड इज द फैट. फैट बहुत मिनिमम अमाउंट में एज अ फ्यूल यूज होता है. सो इन होल सिनेरियो सिर्फ वॉकिंग आई डोंट थिंक इज गुड. नाउ यू डिसाइड योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन कम, वॉकिंग किन लोगों के लिए बेस्ट है? वॉकिंग एज अ वार्म अप बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है कि आप आधा घंटा या 20 मिनट वॉक करो, देन यू स्टार्ट योर वर्कआउट. वॉकिंग प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत अच्छी है, जिन्होंने लाइफ में कभी कुछ नहीं किया या जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो वॉक कर सकती हैं, वॉक करते हुए अपने ऑफिस तक जा सकती हैं. थर्ड थिंग, वॉकिंग बूढ़े बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी है, जो कि फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे आप सिर्फ वॉक कर सकते हो, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते. वॉकिंग आफ्टर मील बहुत अच्छी है कि अगर आपको ब्लोटेड फील हो रहा है सो यू कैन गो फॉर अ वॉक, तो यू कैन फील बेटर. सो इन 4 कंडीशंस में ही वॉकिंग को आप बेस्ट कह सकते हो, मतलब मैं बेस्ट कह सकती हूँ. नाउ यू डिसाइड. वॉकिंग को बेस्ट बनाने के लिए क्या करें, मतलब हाउ टू मेक द वॉकिंग एक्सरसाइज द बेस्ट एक्सरसाइज. बेस्ट तो अभी भी वो नहीं बनेगी जब तक वो किसी और एक्सरसाइजेस के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं आएगी. लेकिन फिर भी अगर आप वॉक के लिए ज्यादा डेडिकेटेड हो तो आप क्या कर सकते हो इज प्रोग्रेशन. आप अपने वॉक में एक प्रोग्रेशन लाओ, एक कंस्ट्रक्टिव वे में वॉक करो. कि अगर आप एक दिन, एक हफ्ते में आप 1 घंटा वॉक कर रहे हो, तो आप या तो टाइम बढ़ाओ या तो अपनी स्पीड बढ़ाओ. टाइम और स्पीड दोनों एक साथ मत बढ़ाओ, उसमें बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वॉक एक्सरसाइज. सो आई होप कि मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस को क्लियर किया हो, आपके माइंड में कुछ जो भी मिथ्स थे वॉकिंग को लेके वो क्लियर हुए होंगे. सिर्फ वॉकिंग से कभी भी काम नहीं चलता. वॉकिंग माइंडफुल भी होनी चाहिए. अगर लेडीज जा रही हैं वॉक करते करते बातें भी हो रही हैं तो उसका कोई फायदा नहीं. रहता आप घर पे सो जाइए. वन एंड द सेम थिंग. सो प्लीज लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. ये सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फूड, द एक्सरसाइज एंड द बॉडी मैकेनिक्स ये मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रही हूँ, दोज हु हैव एनरोल्ड माय फिटनेस प्लान.
सो अगर आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एनरोल. द प्लान इज ऑन. आपको फिटनेस वीडियोस या वर्कआउट वीडियोस के साथ साथ ये सारी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि बहुत बेसिक्स है लेकिन हमें नहीं पता. ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.